हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसवी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर 4 से केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर, जिसमें है कार्बन तथा उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए, है ना, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो 100% आपको, है ना, एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप, है ना, देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए जी, करना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए जी, इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन, है ना, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक की जब बात की जाए सर, कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो कितने? 6 होते सर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी 6 होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जो है ना, कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 6 होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है सर। कितनी होती है? 4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कार्बन के यौगिकों में पाया जाने वाला बंध है ना, कार्बन के यौगिकों में पाया जाने वाला बंध है, कैसा बंध है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध या धात्विक बंध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सहसंयोजक बंध। कौन सा सर? ऑप्शन बी, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कार्बन की वह विशेषता जिसके कारण वह लंबी श्रृंखला बनाता है क्या कहलाती है? बताइए जी, कार्बन की वह विशेषता जिसके कारण वह लंबी श्रृंखला बनाता है वो क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है, श्रृंखलन कहलाती है, दहन कहलाती है या ऑक्सीकरण कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? श्रृंखलन कहलाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सर, श्रृंखलन कहलाती है। क्या? श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोजन है? बताइए जी, इनमें से जो है कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन है? C2H4, C2H2, CH4, C3H6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा CH4 सर। इसका क्या हो जाएगा सर? CH4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कहता है ना, बताइए एल्कीन सूत्र, एल्कीन का, है ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है भाई? आपने वो एक वीडियो देखा था, है ना, आया था जो कह दो ना, क्या है ना, ये देखा था ना भाई, कह दो ना, है ना, कह दो ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, CN2N, है ना, कह दो ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है सर? CnH2n, कह दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? कह दो ना -2, है ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा सर? कह दो ना -2, CN2N-2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे समझाते श्रेणी के दो समस्याओं में अंतर होता है भाई। बताइए, समझाते श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है क्या? CH, CH2, CH3, CO2। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? बी, CH2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं -OH का है ना, प्रक्रियात्मक समूह किसे का दर्शाया जाता है भाई? OH, है ना, -OH क्रियात्मक, है ना, प्रक्रियात्मक समूह किस, है ना, किसे दर्शाता है? अम्ल को दर्शाता है, एल्डिहाइड को दर्शाता है, एल्कोहल को दर्शाता है या कीटोन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? एल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है COOH समूह कहलाता है कैसा? एल्कोहल, कार्बलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है CHO समूह है, बताइए कैसे? कीटोन है, एल्डिहाइड है, या फिर एल्कोहल है या अम्ल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CHO समूह है किसका? एल्डिहाइड का समूह है। किसका सर? एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 करे CO समूह दर्शाता है क्या? दर्शाता है कीटोन दर्शाता है, एल्डिहाइड दर्शाता है, अम्ल दर्शाता है या एल्कोहल दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये कीटोन दर्शाता है। CO समूह क्या दर्शाता है सर? कीटोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर, ये कीटोन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? बताओ, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? मीथेन होता है CH4। क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सर, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं इथेन का सूत्र क्या होता है, बताइए जी इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। क्या होता है इथेन का सूत्र सर, C2H6 है ना, C2H6 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोजन में पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है, केवल एकल बंध है ना, द्वि या त्रिबंध, ऑप्शन सी आयनिक बंध या ऑप्शन डी धात्विक बंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, द्वि या त्रिबंध, ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो जाएगा द्वि या त्रिबंध, ऑप्शन बी है ना द्वि या त्रिबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 16 दहन अभिक्रिया में क्या बनाता है, यानी दहन अभिक्रिया में क्या बनता है, CO2 और H2O, CO और H2, CO और O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, कहते हैं दहन अभिक्रिया में क्या बनता है, CO2 और H2O, CO2 और H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर, CO2 और H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जोड़ अभिक्रिया किस में पाई जाती है, भाई बताओ है ना, जोड़ अभिक्रिया जो है किस में पाई जाती है, एल्केन में पाई जाती है, एल्कीन में पाई जाती है, एल्कोहल में पाई जाती है या अम्ल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन में पाई जाती है। किसमें जोड़ अभिक्रिया किसमें पाई जाती है सर, वो पाई जाती है एल्कीन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं इथीन में हाइड्रोजन जोड़ने पर बनता है, भाई इथीन में जो हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो क्या बनता है बताइए, है ना, इथाइन बनता है, इथेन बनता है, मेथेन बनता है या प्रोपेन बनता है। तो इसका इथीन में हाइड्रोजन जोड़ने पर बनता है क्या सर, इथेन बनता है, ऑप्शन नंबर बी सर इथेन बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः किस में होती है, प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है वो सामान्यतः किस में होती है, एल्कीन में होती है या एल्काइन में होता है, एल्केन में होता है या एल्कोहल में होता है। तो इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस में होता है सर, एल्केन में होता है। किसमें, एल्केन, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा सर, एल्केन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, जो इथेनॉल का सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H5OH। सर इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे सिरका का रासायनिक नाम है, बताओ जी सिरका का रासायनिक नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 21 का, यानी एसिटिक अम्ल। क्या सर, है ना, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा एसिटिक अम्ल बी, है ना, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 साबुन किसके लवण होते हैं, बताइए जी साबुन जो होते हैं वो किसके लवण होते हैं, है ना, साबुन किसके लवण होते हैं, है ना, सल्फोनिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, वसीय अम्ल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा सर वसीय अम्ल होता है। साबुन कैसे अम्ल होता है सर, वसीय अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 साबुन के अणु का है ना जलरागी सिरा होता है, कैसा, है ना, यानी साबुन के अणु का जो जलरागी सिरा होता है कैसा होता है, हाइड्रो कार्बन श्रृंखला, COO माइनस समूह, CH3 समूह, CH2 समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, साबुन का जलरागी सिरा कैसा होता है सर, COO माइनस समूह, है ना, COO माइनस समूह, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सर, COO माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या डिटर्जेंट कठोर जल में कैसा होता है, भाई डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल में है कैसा कार्य करता है, काम नहीं करता है, झाग नहीं बताते हैं, अच्छे से काम नहीं करता है या फिर केवल गर्म जल में काम करता है। तो डिटर्जेंट जो कठोर जल में कैसा काम करता है, अच्छे से काम करता है। कैसे, है ना, डिटर्जेंट कठोर जल में कैसे काम करता है, अच्छे से काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, अच्छे से काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है क्योंकि झाग अधिक बनता है, मैल नहीं पकड़ता है या अघुलनीय मैल होता बनाता है या फिर जल उबलने लगता है। तो ये क्या बनाता है, कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है क्योंकि अघुलनशील मैल बनाता है। कैसा, अघुलनशील, जिसको घोला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 26, इथेनॉल का उपयोग होता है किसमें भाई? क्वेश्चन नंबर 26 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, औषधि में, विलायक के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 26 का? सर उपरोक्त सभी। इथेनॉल का उपयोग किस में होता है भाई? है ना, ईंधन के रूप में भी होता है, औषधि में भी होता है, विलायक के रूप में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, इथेनॉल का ऑक्सीकरण किस है ना करने पर बनता है भाई? इथेनॉल का जो ऑक्सीकरण है वो किस क्या करने पर बनता है? मीथेन, इथेन या एसिटिक अम्ल को करने पर या प्रोपेन पे? तो इसका इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है भाई एसिटिक अम्ल बनता है। कैसा बनता है सर? एसिटिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड चूने की पानी को क्या कराता है? नीला करती है, लाल करती है, दूधिया करती है, कोई प्रभाव नहीं होती है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना CO2 जो है पानी बनाती है ना, चूने के पानी को बनाती है। बताओ जी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया करता है ना? क्या करता है सर? दूधिया करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, दूधिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन कार्बन का आरोप है यानी कार्बन का अपरूप है भाई? बताइए जी, है ना, कार्बन का अपरूप की बात बोल रहा है, यानी उसका जो अपरूप है वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन का अपरूप है लोहा, तांबा, हीरा, सोडियम। तो इसका 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सर हीरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से है ना अपरूप है? तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेफाइट का उपयोग होता है भाई? ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है? आभूषण बनाने में होता है, पेंसिल में होता है, ईंधन में होता है या दवा में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है ये पेंसिल बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, हीरा है, हीरा क्या है? नरम होता है, पारदर्शी होता है, सबसे कठोर होता है या फिर उपरोक्त सभी? यानी ऊपर जितने भी लिखे हैं सर इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट, कोयला किसका मिश्रण है? ये जो कोयला है ये किसका मिश्रण है? धातुओं का मिश्रण है, कार्बन यौगिकों का मिश्रण है, शुद्ध कार्बन का मिश्रण है या गैसों का मिश्रण है? तो यानी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कार्बन यौगिकों का मिश्रण है। कोयला किसका मिश्रण है? कार्बन यौगिकों का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 33, पेट्रोलियम को कहते हैं भाई? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, पीला सोना कहा जाता है या नीला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है ना सर वो काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं सर? काला सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे C2H4 का नाम है भाई? बताओ C2H4 का नाम है इथेन, इथीन, एथाइन या मीथेन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 34 का सही आंसर C2H4 का नाम क्या है सर? इथीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सर, इथीन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन? इथीन। ऑप्शन नंबर बी इसका इथीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35, C2H2 कहलाता है भाई? बताओ क्या? इथेन कहलाता है, इथीन कहलाता है, इथाइन कहलाता है या प्रोपेन कहा जाता है? तो यानी C2H2 का नाम है इथाइन सर। क्या? इथाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36, है ना साम्यवाद है ना समावयता किस में पाई जाती है? बताइए जी, समावयता किस में, समावयता किस में पाई जाती है? समान सूत्र भिन्न संरचना में, भिन्न सूत्र समान संरचना में, समान नाम पर या समान गुण पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 36 का सही आंसर हो जाएगा समान सूत्र और भिन्न संरचना पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान सूत्र और भिन्न संरचना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है भाई? बताओ, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, मध्यम होता है या फिर अनिश्चित होता है? कार्बन यौगिक का जो गलनांक सामान्यतः है वो बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहे सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः होते हैं। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं? विद्युत चालक होते हैं, अचालक होते हैं, धातु होते हैं या आयन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? है ना, कहते हैं अचालक होता है। कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, एल्कोहल का उबालांक उपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि? भाई बताओ,
39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहते हैं है ना अल्कोहल का उबालांक अधिक होता है क्योंकि है ना है ना कहते हैं इसमें कैसा बंध होता है, आयनिक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, धात्विक बंध होता है या कमजोर बंध होता है। तो इसमें जो होता है ना सर हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसको है ना अल्कोहल का उबालांक अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि ये है ना हाइड्रोजन बंध होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं साबुन की सफाई क्रिया होती है भाई किस में, वाष्पन से है ना मिशेल निर्माण से या ऑक्सीकरण से उपचयन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कहते हैं मिशेल निर्माण से। किससे, मिशेल निर्माण से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेल निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41 तो है नहीं 43 42। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, कह रहे हैं CH3COOH का नाम क्या होता है भाई, बताओ इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, एसिटिक अम्ल होता है सर। कैसा होता है सर, ये एसिटिक अम्ल है। कैसे, इसका क्या नाम है सर, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 एल्केन में किस प्रकार का बंध होता है, यानी एल्केन जो होता है उसमें किस प्रकार का बंध होता है, केवल एकल बंध होता है, केवल द्विबंध होता है, केवल त्रिबंध होता है, द्वि और त्रिद्वंद दोनों होता है। तो यानी 43 का केवल क्या हो जाएगा सर, वो केवल एकल बंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं एल्केन में किस प्रकार का बंध होता है सर, केवल एकल बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन ईंधन नहीं है, बताइए जी इनमें से कौन ईंधन नहीं है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना कोयला, पेट्रोल, इथेनॉल या ऑप्शन डी पानी। तो इसमें सर ईंधन नहीं है तो पानी ईंधन नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 45 डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल है, बताओ जी डिटर्जेंट जो बनाया जाता है इसके निर्माण में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना या फिर सल्फोनिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या कार्बोनिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर बी यानी सल्फोनिक अम्ल से। डिटर्जेंट किससे बनते हैं सर, सल्फोनिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सर सल्फोनिक अम्ल। चलिए जी इसी के साथ साथ आपका क्लास यहीं खत्म होता है। आप बताइएगा कि आपको 45 में से कितने अंक मिले, यहाँ पे आपने कितना सही बोल पाया बताओ ना, जरूर से कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने ये 45 प्रश्न कर लिए, अगर ये आप 45 प्रश्न कर लिए तो ये एग्जाम में 100% भाई 100% इनमें से 5 क्वेश्चन रहने वाला आपका 110%। अगर ये 45 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर का कर लिया है तो यहाँ से आपका 5 प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। तो इसलिए देर मत कीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।